नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल लेन देन न्यूज़ और मैं हूं आपका दोस्त दिनेश महेश्वरी। दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ में आयुर्वेद के डॉक्टर सुधींद्र जी संघी, आयुर्वेद में एमडी हैं। वो आज आपको शहद का महत्व, तो दोस्तों आइए जानते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। जरा हमारे दर्शकों को शहद का महत्व बताएं आयुर्वेद के हिसाब से। हाँ, मैं आपको अपने अनुभव के हिसाब से आपको जो थोड़ी शहद की जानकारी देना चाहता हूँ। आप सभी इसको ध्यानपूर्वक सुने कि एक आयुर्वेद के शास्त्रों में शहद का बहुत महत्वशाली वर्णन है इसका, शहद का। तो शहद जो है, शहद का आयुर्वेदिक संहिताओं में जब बच्चा अपना जो जन्म लेता है तो उस समय जात कर्म किया जाता है। तो जात कर्म में शहद के द्वारा ही उसको पहले शुरू करते हैं जात कर्म का प्रयोग। वरना शहद में जैसे सोने की भस्म या सुवर्णप्राश जो भी आजकल चल रहा है, वो उसको बच्चे को जैसे ही पैदा होते हैं उस समय इसको ये जात कर्म के रूप में दिया जाता है। तो मैं आपसे ये सभी से निवेदन करना चाहता हूँ और समझाना चाहता हूँ कि शहद तो होता तो बहुत अच्छा है, गुणकारी भी है, बहुत अच्छा है, परंतु सबसे ध्यान देने की बात यह है कि जो भी चीज़ आप शुद्ध जो शहद ले रहे हो उसकी शुद्धता बिल्कुल प्रमाण पूर्वक होना चाहिए। और इसमें कई भ्रांतियाँ हैं, जैसे कंपनियों का आजकल शहद आ रहा है, ब्रांडेड जो शहद आ रहे हैं, या बहुत सारे बेचने वाले हैं, या और भी व्यापारी स्तर पे जो इसका व्यापार कर रहे हैं। तो इन सब से आपको अपनी गुणवत्ता के आधार पे इनको उतारना ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, अगर मान लो शुद्ध शहद, उसकी अपन पहचान कैसे करें, थोड़ा सा ये भी बताते चलें। हाँ, तो उसकी सबसे बढ़िया आज के समय में जो शुद्ध शहद की पहचान है, केवल मात्र केमिकल टेस्ट है। आप किसी भी लेबोरेटरी में शहद ले जा करके उसका केमिकल टेस्ट करा सकते हो। आजकल सुविधा है, जैसे अपने यहाँ कोटा में MBS में भी सुविधा है। आप शहद ले जाओ, उसका केमिकल टेस्ट कर देंगे। हाँ, उसका बिल्कुल बना हुआ है डिपार्टमेंट, और वो आपको शुद्धता का पता लगा के दे देंगे। बाकी आप उसके बारे में भ्रांति, जैसे गांव की कई लोग कह देते हैं साहब उसको मधुमक्खी को उसमें पकड़ करके डाल देते हैं, जिंदी निकल जाती है, या और भी उसको कुत्ता नहीं खाता है, या और भी कई जो प्रयोग हैं वो भ्रांतियाँ हैं। पर वो भ्रांतियों से आप बच के रहिए, और शुद्धता की पहचान केवल मात्र केमिकल टेस्ट ही होता है जो इसकी शुद्धता का पता लगा सकता है। दूसरी बात ये बताऊं कि शहद एक बहुत बड़ा क्षेत्र है व्यापारिक जगत में, और अभी वर्तमान में जो है मधुमक्खी पालन, जगह जगह मधुमक्खी पालन किया जा रहा है। तो कई लोगों को ऐसी भ्रांतियाँ होती है कि शहद जो जम जाता है वो अशुद्ध होता है, और जो नहीं जमता है वो शुद्ध होता है। तो उसका क्या तरीका है कि शहद कुछ शहद ऐसे होते हैं जिससे मधुमक्खी अपने परागकण लेकर के शहद बनाती है। जैसे सरसों के खेतों में आजकल मधुमक्खी पालन वाले अपने पेटियाँ लगा करके शहद निर्माण करते हैं। तो अगर आपको सरसों का जो शहद है वो जम जाता है, अब वो क्या है कि तरीका उसका, जैसे शहद तो जम गया आपको, अब उसको जब तक आप प्रोसीजर में नहीं लोगे तब तक वो जमेगा बार बार। तो जैसे मेरे शहद वाले भी पहचान के हैं, मिलने वाले भी हैं, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई क्या तरीका है जो शहद नहीं जमे। तो उन्होंने मेरे को बताया कि शहद आप लेकर के उसको गर्म पानी में, जैसे आपने कोई बर्तन गर्म पानी किया, उस पानी लेकर के उसमें शहद की बोतल रख दो आप एक बार, और अच्छा गर्म पानी हो, उसमें से वो थोड़ी देर रखो, तो वो जब शहद पिघल जाएगा तो वो काफ़ी समय तक वो शहद जमेगा नहीं। दूसरी बात ये मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि शहद जो होता है वो क्या है कि कंपनियों के शहद जमते नहीं जनरली, क्योंकि वो भी खरीदते तो इनसे ही सब बेचने में जो उत्पादक जो हैं, शहद उत्पादक, उनसे ही खरीदते हैं, उनसे लेकर के पैकिंग कर देते हैं। और वो सब, जैसे हर कंपनी एक उसको स्पेशल टेम्परेचर में से निकालते हुए और फिर वो अलग फ़िल्टर करके फिर उसको शहद को तैयार करती है। तो आपको सबको ये ध्यान देने की बात है कि वो शहद जो होता है वो शहद जमता नहीं, और जो भी कंपनियों, एक तो दिखने में भी अच्छा दिखता है और जमता भी नहीं। तो लोगों को ये धारणा बन गई कि
कंपनी वाले शहद जमते नहीं हैं, और जो शहद जम जाते हैं वो गलत हैं या नकली हैं या चाशनी है, शक्कर की है, मिलावट है, कुछ भी समझो आप। तो ये एक जो भ्रांति है वो निकाल देना चाहिए मतलब। और दूसरी बात ये है, इसमें और भी कई भ्रांतियाँ होती है कि शहद जो होता है वो जिस क्षेत्र से बना हुआ शहद है, जैसे सबसे बढ़िया शहद तो मैं वन का मानता हूँ, जो मधुमक्खी में सभी परागकण हर जड़ी बूटी को लेकर के उससे जो निर्माण होता है शहद का, वो सबसे बेस्ट शहद माना जाता है, और वही वास्तव में जो है सबसे योग्य गुणकारी शहद है। जो मधुमक्खी पालक हैं वो धनिया के उसमें भी शहद के अपने वो लगाते हैं, तो वो भी एक शहद होता है धनिया के, उसमें फूलों के परागकण। अब उसमें क्या होगा, जैसे धनिया के खेत में मधुमक्खी लगाई तो धनिया का शहद हो जाएगा, वो जमता नहीं है। परंतु उसमें क्या है, उसमें जो शहद में गुण आएंगे वो धनिया की गुणों की प्रधानता रहेगी। जहाँ जिस क्षेत्र से मधुमक्खी जिस फूलों का रस लेगी उसी फूलों का उसमें गुणों का मतलब शहद में वही प्रधानता हो जाएगी। तो जैसे यहाँ भी है, अब जम्मू कश्मीर में जाओ तो वहाँ केसर के बागानों में भी अगर पेटियाँ लगाओगे तो वहाँ उसका केसर का शहद आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मतलब ज़्यादा गुणकारी सर्दी के टाइम में। उसी तरह से जैसे गुलाब के फूलों में आप लगा दो तो वो जो उसका गुण होगा वो गुलाब के फूलों से जुड़ जाएगा, मतलब ठंडा शहद हो जाएगा, वो गर्मी नहीं करेगा। इसी तरह से जिस फूलों का जो मधुमक्खी रस लेगी उसके गुणों की प्रधानता उसमें निश्चित रूप से रहेगी। और प्रधानता रहने के साथ अपन को ये समझना चाहिए कि जिससे अपन शहद ले रहे हैं तो उससे थोड़ा सा ये जानकारी ले लें कि ये शहद किसका है, या धनिया का शहद है या सरसों का है या वो चने का शहद है। जिस खेत में भी उसने शहद अपना मधुमक्खी पालन से उत्पन्न किया है तो उसकी जानकारी लेना ज़रूरी है। तो इसमें सबसे अच्छा कौन सा माना जाता है? अब इसमें अच्छे और बुरे की बात नहीं है, इसमें सबसे बड़ी बात है जैसे आपने सरसों का शहद लिया तो वो भी गर्म होगा, धनिया का लिया तो वो अच्छा होगा, आँखों के लिए ठंडा रहेगा, आँखों के लिए अच्छा होता है। केसर का शहद लिया तो वो आपके खून बढ़ाने में बहुत अच्छा मदद करेगा। इसी तरह से जो है जिस तरह के शहद होंगे और जहाँ से लिए जाएंगे उसकी गुणों की वृद्धि करेंगे। तो इनका कहने का मतलब है किस किस बीमारी में या किस तरह से इसका सेवन करना चाहिए, कब करना चाहिए? हाँ, अब वो मैं बताऊँ आपको, जैसे मैंने शहद के बारे में आपको बता दिया, अब इसके गुणों के बारे में थोड़ा बताऊँ कि शहद में एक बहुत बड़ा गुण होता है योगवाही। मतलब योगवाही का मतलब हुआ है कि जिसके साथ अगर आप शहद लेते हो तो उस चीज़ों के गुणों को वो कई गुना बढ़ा देता है। ये आयुर्वेदिक योगवाही गुण इसमें बहुत बड़ा प्रभावशाली गुण है, तो इसीलिए इसको शहद का प्रयोग किया जाता है। शहद का प्रयोग, अब शहद क्या होता है, शहद कैसे खाना चाहिए, किस रूप में लेना चाहिए। शहद अगर आप प्रातःकाल लेते हैं और कितनी मात्रा में लेना चाहिए, प्रातःकाल जैसे नॉर्मल 1 या 2 चम्मच आप शहद ले लेते हो। कुछ लोग गर्म पानी में डाल के भी लेते हैं। तो पहले तो सबसे बड़ा फ़ायदा लेना हो तो इसको आपको सीधा शहद को डायरेक्ट खाएं सुबह सुबह 1 या 2 चम्मच, तो वो आपको पूरा फ़ायदा करेगा। दूसरी बात ये भी है, शहद को अगर आप खाने के साथ लेते हैं, क्योंकि आयुर्वेदिक शास्त्रों में ये कि भोजन का पार्ट है शहद। वास्तव में अगर आपका शहद है तो एक ही हिस्सा है, इसमें एंजाइम्स अधिक मिलेंगे, आपको विटामिन मिलेंगे, आयरन मिलेंगे, सारे इसमें जो है जीवनी तत्वों की सबकी इसमें मिलने की विशेषता होती है। थोड़ा कम ज़्यादा का ज़रूर फ़र्क पड़ता है, पर इसमें अगर आप खाने के साथ लेते हो तो आपका खाना पचने के साथ साथ एक तरह से आपको मतलब जो आहार में कमी आ रही है ना, वो कमी की पूर्ति करने वाला ये शहद बहुत अच्छा काम करता है। तो आप ले सकते हैं इसको शहद को खाने के साथ। और अगर प्रातःकाल आपने इसको शहद को सुबह सुबह लिया तो शहद, देखो एक बात मैं आपको और बता दूं कि कई लोगों को ये धारणा होती है साहब शहद ठंडा होता है, गर्म होता है, ये होता है वो होता है। तो शहद केवल अगर शहद अपने आप के गुण वाला है तो वो उष्णवीर्य वाला मतलब गर्म प्रकृति वाला होता है। तो जिसकी गर्म प्रकृति है और जिसको बॉडी में गर्मी लगती हो या गर्म रहती हो, तो उस स्थिति में क्या करें, सुबह सुबह उसके लिए शहद लेना अच्छा नहीं है, क्योंकि गर्मी पहले ही और शहद गर्मी करेगा आपको, तो वो आपके लिए उचित नहीं है। अगर लेना भी हो शहद तो धनिया वाला शहद उसमें बहुत अच्छा रहेगा।
सौंफ, जो सौंफ के फूल आते हैं वहाँ पे जो पेटियाँ लगाई जाती है उसका शहद, नीम का शहद, जो नीम के फूलों वाला शहद होता है, ये शहद ले सकते हैं जो गर्म प्रकृति वाले हैं, जिनको एसिडिटी रहती है उनके लिए बहुत अच्छा लाभदायक है ये। दूसरी बात ये और बताऊँ मैं आपको, कई लोग शहद के बारे में तो खैर इतने गुण होते हैं कि इसके क्या बताऊँ आपको कि तो मतलब कई घंटों तक मैं अगर चर्चा करता रहूँ तो वो भी इसके लिए कम पड़ेगी। तो शहद का एक बहुत बड़ा इतिहास भी है और पहले के लोग, आदिकाल में लोग शहद ही खा लेते थे। मतलब शहद अपने आप में एक संपूर्ण आहार का काम भी कर जाता है। औषधि भी है। औषधि भी है, एक रसायन औषधि है जो नुकसान नहीं करने वाली, वो भी एक इसका काम रहता है, तो वो भी इसका प्रयोग रहता है। परंतु ये आपको फिर भी अपनी सूझबूझ से और शुद्धता का ध्यान रखते हुए शहद का प्रयोग करना चाहिए। और मैंने जैसा कि बताया आपको कि जो भी आयुर्वेद में रस रसायन का प्रयोग है, भस्म का प्रयोग है, वो शहद के द्वारा ही किया जाता है। तो वो उसमें क्या होता है तरीका कि जैसे आप कोई भी दवा है औषधि रूप में ले रहे हो आप, तो उसको कम मात्रा में वो जारी है, तो उसको अगर शहद में मिला के लोगे तो वो उसके गुणों की वृद्धि कर देगी और वृद्धि के साथ साथ उसमें किसी भी तरह का उसमें पौष्टिकता भी बढ़ेगी और अपन को किसी तरह का नुकसान उसमें नहीं मिलेगा। एक बात और बताऊं जो दिमाग में आ रही मेरे, कि कई लोग जो है ना इसमें डरते हैं कि साहब हम दूध में डाल के शहद लें या गर्म पानी में डाल के लें या नींबू में डाल के लें, ये कई भ्रांतियाँ होती है। तो क्या होता है, अगर आपको शरीर में पौष्टिकता देनी हो तो पौष्टिकता के हिसाब से दूध भी शुद्ध होना चाहिए, ये ध्यान रखने की बात है। ये आप सोच लेना इस बात को। तो अगर दूध मिलावटी नहीं होना चाहिए। हाँ, मिलावटी नहीं होना चाहिए। और दूध अगर शुद्ध है तो शुद्ध दूध में मतलब ये मानो 5 से 10 ग्राम अपन शहद मिला करके और उसको क्या करते हैं, शहद को गर्म नहीं किया जाता, ऐसा आयुर्वेदिक शास्त्र में बताया है। तो आप गर्म दूध कर लें, फिर दूध को नीचे उतार के थोड़ा सा कसूना सा रहे तो उसमें शहद मिला करके आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो जब आप दूध के साथ शहद लोगे तो आपकी शरीर में पौष्टिकता अच्छी आएगी, वरना आपकी जो आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता जो अपन कहते हैं, जो आज की समय में बहुत ज़्यादा आवश्यकता जिसकी है, वो आपकी बराबर बढ़ेगी। 1-2 दिन में नहीं, लंबे समय तक अगर इसका प्रयोग करते हो शुद्ध दूध के साथ शुद्ध शहद का, तो आपको निश्चित रूप से इसका बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और वो आप लाभ हमेशा स्थायी रहने वाली चीज़ है, तो उस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि कई लोगों की ऐसी भ्रांतियाँ हैं कि गर्म पानी में अपन शहद और नींबू डाल के पीते हैं पतले होने के लिए, फेट काटने के लिए। सही कह रहे हो। तो वो बात तो सही है कि जैसे नींबू तो फेट काटता है, नींबू जो है अंदर की चिकनाहट जैसे अपन घी में अगर नींबू डाल दें, तेल में डाल दें तो फट जाता है, उसी तरह से अपने शरीर में भी अगर आप गर्म पानी में नींबू लेते हैं केवल मात्र, तो उससे फैट तो कटेगी ही। और उसमें शहद क्या करेगा, योगवाई का काम करेगा, मतलब शहद फैट ज़रूर काटेगा, परंतु ये ध्यान देने की बात है ये लंबे टाइम तक इसको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा वेट लॉस हो सकता है। वेट लॉस तो अलग है इजी, उसके साथ साथ क्या होता है कि ये जो है मैंने ऐसे देखे लोगों को जो लंबे समय तक लेते हैं तो उनको मतलब खून खराब होकर के शरीर में खुजली का चलने का शुरू हो जाता है। तो शरीर में खुजली जो होती है ना, वो अगर मान लो होने लग गई आपको, शहद पीते नींबू वाला शहद आपने शुरू कर दिया और खुजली हो रही है, तो उसको तुरंत बंद करना चाहिए। और ज़्यादा समय तक वैसे भी ये नींबू और गर्म पानी और शहद लंबे समय तक प्रयोग नहीं करके कुछ समय तक करें। मतलब ये मानो कि जैसे 8 या 10 दिन ले लिया आपने, फिर ब्रेक कर दिया 5-10 दिन, फिर दोबारा ले लिया। पर ये भ्रांतियों में नहीं आवे लोग। कई लोगों को ऐसा रहता है कि साहब शहद को आँख में डालने से आँखों की रोशनी अच्छी रहती है। बात तो सही है, पर शहद पहली बात तो शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध शहद अगर आपने आँखों में लगाया तो लंबे समय तक ये आँखों की सफाई रखता है और आपकी आँखों की ज्योति को, नेत्र ज्योति को कमज़ोर नहीं होने देता, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा काम है योग वाई के साथ साथ सफाई का काम भी है। तो आपकी आँखें इससे साफ रहेगी। पर ये थोड़ी जलन तो होती है, पर वो जलन अगर आपको सहन होती है तो या कर लो, तो उसके शहद के प्रयोग से आपको ये लंबे समय के बाद आपकी नेत्र ज्योति बढ़ेगी और इससे
से आँखों में किसी तरह का नुकसान नहीं होगा, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस एकमात्र ये है कि कई लोग मैंने देखा बताया मैंने उपाय, तो वो कहते हैं चिकना चिकना हो जाएगा और रात में लगावें, सुबह लगावें, कब लगावें, ये भी एक असमंजस पैदा हो जाता है कि कब किस समय लगावें। तो ये मैं आपको बता दूं कि जैसे आप नहाने के पहले शहद लगा लो आँखों में, शुद्ध ध्यान रखना, और वो लगा करके आप अपनी आँखों को धो लो, तो आँखों की आपकी एक निर्मलता बनी रहेगी। कितनी देर बाद धोना फिर? बस वो तुरंत दो, एक तो शहद तो जैसे लगाओगे आप आँखों में तुरंत फैलता है वो, और उसको आप 1 मिनट बाद ही धो लो, बने कोई दिक्कत नहीं है। उसको धो करके आँखों की साफ कर लो, तो उससे आपकी रोशनी, आँखों की रोशनी में बहुत अच्छी बढ़ोतरी रहेगी। और भी इसके कई गुण हैं जो जैसे कफ आप शरीर का जो बैलेंस बनाता है, वात पित्त कफ आयुर्वेद में जो होता है। तो कफज जो बीमारियां अगर आपकी हो रही है, जैसे जुकाम, खांसी और भी कोलेस्ट्रॉल वगैरह जमा हो रहा हो, तो उसमें अगर लंबे समय तक आपने केवल मात्र शहद का प्रयोग किया और तो उसी से आपको बहुत लाभ मिलेगा। और उसके साथ साथ अगर आपने जैसे जिस बीमारी में जो दवा ले रहे हो आप, जैसे उदाहरण के तौर पर कफ जमा हो गया, तो सौंठ के साथ आप शहद ले रहे हो तो आपको कफ बहुत जल्दी निकलेगा और डिजोल्व हो जाएगा, पच जाएगा वो। इसी तरह से जो है जिसको जैसे वायु की अगर बीमारी आपको है, तो वायु में जैसे ये मानो आप निर्गुंडी अच्छी मानते हैं और भी दशमूल वगैरह कई चीज़ें हैं, तो वो उनके साथ अगर आप शहद का प्रयोग करते हैं तो आपके दर्द जो शारीरिक दर्द वगैरह है उसमें भी बहुत राहत मिलेगी। और पैत्तिक यानी गर्मी की शिकायत में मैंने आपको बताया कि उसमें ठंडा गुण वाला शहद, मतलब सौंफ का शहद हो या धनिया का शहद हो, वो आप प्रयोग कर सकते हैं। तो उसके प्रयोग से आपको काफ़ी राहत मिलेगी, आँखों की रोशनी ठीक रहेगी, बॉडी के अंदर ठंडाई रहेगी और पाचन अच्छा रहेगा, किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। मात्रावत लेना चाहिए हर चीज़ को, ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो फिर वो क्या अपने मतलब ये माना कि अगर नहीं पचा, हर चीज़ के खराब। हाँ, अगर उसको आपने कहीं पूरा पेट भर के ही खा लिया स्वाद ही स्वाद में, तो वो भी क्या है फिर आपको पचने में दिक्कत करेगा। जो उसका खुद का एंजाइम्स वाला काम है, तो ज़्यादा जब अगर उसको दोगे तो वो भी फिर एक मतलब आपके अपचन का काम करेगा और आपको जितना लाभ चाहिए वो लाभ नहीं मिल पाएगा। तो मेरा सभी से आपसे अनुरोध है कि आप शहद को पहचानें, शुद्धता को पहचानें और उसका बिल्कुल सही रूप में, सदुपयोग रूप में लंबे समय तक आजीवन बच्चे, स्त्री, पुरुष सभी इसका प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद सर। डॉक्टर साहब बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल लेन देन न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए।